गोरखपुर नौतनवा रेल रूट पर स्थित भागीरथपुर रेलवे हाल्ट स्टेशन पर समस्या को लेकर के सोमवार को दिन में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी किसान नेता वकील ने कर लिया है, जिसकी चर्चा जनपद में बहुत तेजी से हो रहा है। आइए, नगेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ उपस्थित हैं, यहाँ के प्रधान जी उपस्थित हैं और कई लोग उपस्थित हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस बात को लेकर कर्मी अनशन और धरना प्रदर्शन यह करेंगे। देखिए, हम पूर्वांचल बुलेटिन का स्वागत करते हैं कि आप एक बहुत दुर्लभ स्टेशन कह लीजिए या छोटा स्टेशन कह लीजिए। भगीरथपुर एक बहुत छोटा स्टेशन है, जबकि यहाँ पर आप समझ लीजिए नौतनवा और लक्ष्मीपुर के बीच में सबसे ज्यादा यात्री गोरखपुर आते जाते हैं। हमारे बगल में हमारे जरोलिया शंकर मिश्र के प्रधान प्रेम शंकर यादव जी हैं, हमारे गांव के लोग हैं, सभी बुजुर्ग जवान। ये भगीरथपुर हमेशा पिछड़ता चला गया। भगीरथपुर में जहाँ ढाला बनना चाहिए था, दुर्भाग्य से ढाला बना हुआ तोड़ दिए रेलवे के लोग, और आज हमारे गांव के लोग भोग रहे हैं कि जो ट्रैक्टर 400 रुपया प्रति एकड़ जुताई करता है, अब वही ट्रैक्टर रेलवे क्रॉसिंग के नाम पर बड़हरा से मुगलहा क्रॉस करने के चक्कर में ज्यादा पैसा लेता है। मैं जो आंदोलन करने का मूड बनाया, इसलिए बनाया कि हमारे ग्रामीणों का मांग था, गाँव के लोगों का मांग था कि रेल विभाग ने 1200 मीटर सड़क, यही प्रधान जी है, इन लोगों ने लिखा पढ़ी किया था। नहर विभाग बंद होने जा रहा था, पुल नहीं दे रहे थे, ये प्रधान जी हाई कोर्ट गए, आदेश लाए, रेलवे ने पुल बनाया, 1200 मीटर सड़क बनाया, सिंचाई विभाग ने पुल बनाया और 1200 मीटर रेल स्वीकृत हुआ। रेल विभाग की कमी है कि उनका जो भी ठेकेदार था, जेई था, वो मूल्यांकन नहीं किया। आप देखे होंगे ये पक्की सड़क आप देखे, केवल 150 मीटर स्टेशन टिकट घर तक है, इतना रेल विभाग छोड़ रहा। यदि इतना रास्ता नहीं बनता है तो फिर उस रास्ता के बनने से क्या मतलब। इसके जरिए लगभग इसके अलावा इसके हमारे सबसे बड़ा, मैं कल कर्मी अनशन पर बैठ रहा हूँ, सड़क बनाओ हस्ताक्षर अभियान हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में, गाँव के नेतृत्व में। हम तो एक थोड़ा सा अगुआ बनने का काम करेंगे, लेकिन गांव का सहयोगी सर्वोपरि है। यदि सरकार और रेल विभाग ये सड़क नहीं जोड़ा तो फिर हम रेल प्रशासन के विरुद्ध तमाम तरह के शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सड़क बनने तक करेंगे। अभी तो हमारा हस्ताक्षर अभियान है, हमारी मांग यदि मान लेते हैं रेल के अधिकारी तो वेरी गुड, नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन होगा। अब हम चाहेंगे कि हमारे गांव के प्रधान जी भी है। ये आंदोलन मान लीजिए कल के बाद अगर रेलवे मान लेता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो फिर आंदोलन की रूपरेखा आपका किस तरह, चूंकि आप तहसील में 40-41 दिन से एक आंदोलन चला रहे हैं, तो तहसील का आंदोलन चलाएंगे कि रेलवे का चलाएंगे? आपने बड़ा सही प्रश्न किया। देखिए, एक ग्रामीण आंदोलन करने जा रहे हैं। भगीरथपुर को जो सड़क का आंदोलन है वो भगीरथपुर के ग्रामीणों द्वारा होने जा रहा है। मैं उसमें गाँव का एक नागरिक होने के नाते, भूतपूर्व प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते, भूतपूर्व बीडीसी सदस्य होने के नाते, एक गांव के नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी इस आंदोलन में खड़ा रहूं। यदि हमारी मांग, हमारे गांव के लोगों की मांग रेल विभाग नहीं मानेगा तो फिर हम एक रणनीति बनाकर फिर नए आंदोलन की बात करेंगे। और तहसील पर तो जो आंदोलन चल रहा है वकीलों का चल रहा है, वो चलेगा। इस धरना प्रदर्शन के लिए आपने कहीं पत्रक वगैरह दिया है? हाँ, मैंने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक गोरखपुर, वाणिज्यिक महाप्रबंधक गोरखपुर, पश्चिमी इंजीनियरिंग पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, गोरखपुर लखनऊ डीआरएम, एडीआरएम और मंडलायुक्त जिला अधिकारी तो मैंने पत्र देकर अवगत कराया है कि मैं 30 तारीख को कर्मी अनशन करूंगा। अच्छा, कर्मी अनशन में यहाँ लगभग कितने लोगों को पहुंचने की संख्या सुनाई दे रहा है? बहुत ज्यादा भीड़ होने। देखिए, हमारे प्रधान जी 500 बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे ये आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं,
ये आंदोलन चैनपुर गांव का है, भुड़कुलवा का है, पकड़िया का है, महादेवा बसडीला का है, रुद्रपुर शिवनाथ का है, समरैया का है, गुजरवलिया शंकर मिश्र का है, भगीरथपुर का है। ये निजी मामला इन गांव का है। यदि एक एक गांव से 100 आगे, 50 आगे, तो प्रधान जी की बात बेशक सही हो जाएगी। दर्जनों गांव का मामला जुड़ा हुआ। दर्जनों गांव का मामला। इससे कम से कम अच्छा, हाँ प्रधान जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें कहना चाह रहे हैं यह मार्ग इसलिए जरूरी है क्योंकि रेलवे लाइन के पश्चिम साइड जो हमारा ग्राम सभा का टोला है, नियर अबाउट 1000 की आबादी, उनके लिए मात्र एक रास्ता है जिसके वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, उसके बाद इमरजेंसी पुलिस नहीं पहुँच पाती, अन्य कोई दिक्कत लोग नहीं जा पाते। इवन अगर उनको मोटरसाइकिल लेके जाना हो तो पॉइंट निकाल के हाथ में रखे तब वो जाते हैं। अच्छा, शासन से जो सार्वजनिक तौर पर सुविधा ग्रामीणों को, गरीबों को मिलना चाहिए, तो रेलवे के लापरवाही के कारण वो सुविधा भी पाने से ग्रामीण जो है वंचित हो जा रहे हैं। बिल्कुल वंचित हो जा रहे हैं। यहाँ मुख्य यानी उनका एकमात्र ही रास्ता है। अगर इसको नहीं बनाएगा, हमने कई बार एनओसी के लिए इनको दिया ही, हमको एनओसी, अगर एनओसी देते तो तमाम ऐसे जो है बजट विधायक जी का, उसके बाद संसद जी के तमाम ऐसे रहे हैं जिससे बन जाता। कई बार इन्होंने एनओसी हमें नहीं दिया। अच्छा, हाँ। आप चाहते हैं कि एनओसी मिल जाए तो मैं बजट ला करके कहीं से बनवा देंगे। अगर रेलवे एनओसी देता है तो हम बजट ला के बना देंगे, अन्यथा वो 150 मीटर वो सड़क जोड़ दें। अच्छा, यहाँ लगभग 2000 एकड़ ऐसी खेती है जो एक मात्र जरिया है, चाहे टाली ट्रैक्टर जाने को हो गया, चाहे वो कंपाइन जाने के ही एक रास्ता, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। 4 महीना तो एक तरह से समझ लीजिए, और लिंक मार्ग से कट ही जाते हैं यहाँ के ग्रामीण। अच्छा, ये जनहित का बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसको रेलवे जो है अनदेखी कर रहा है जनहित के मुद्दे। हम लोग लगभग 2 साल से आप इस जनहित के मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये प्रधान जी ने जो कहा बहुत ही सही मुद्दा कहा कि यहाँ जब रात को मरीज इमरजेंसी में कभी कोई घटना घटित होता है, सर काट लेता है, बीमार हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो लकवाग्रस्त हो जाता है, तो एम्बुलेंस आने में कतराता है। कभी कोई घटना घटित होती है तो थाना कुल ही आने में कतराते हैं कि किस तरह किस रूट से जाए। मैं इतना ही नहीं मांग कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं रेल विभाग को चेतावनी देता हूँ कि इस स्टेशन को, प्लेटफार्म को ऊंचा करें। क्यों ऊंचा करें? जब रेल यात्री उतरते हैं तो आप प्रैक्टिकली देखिए कि विशेष करके महिलाएं जब वो पैर पावदान पर रखती हैं, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, हमेशा उनको गिरने की संभावना रहता है। कभी भी कई महिलाएं कई बार गिर गई, कट गए, बकैमिया बलवा के लोग कई बार पैर कट गया। लेकिन प्लेटफार्म भी ऊंचा करने का मांग, इसी मांग के साथ जोड़ रहा हूँ। और रेल रास्ता हर हाल में रेल विभाग बनावे, चूंकि ग्राम प्रधान का भी कहना है कि यदि रेल विभाग को कहीं से अनापत्ति लगता है तो सीधा प्रधान तैयार है बनाने के लिए। आप यह जान सकते हैं, रेलवे का परिवर्तन हुआ, रेलवे ट्रैक का परिवर्तन हुआ, बड़ी ट्रेनें दौड़ने लगी, किराए की महंगाई बढ़ गई, लेकिन प्लेटफार्म जस के तस पड़े रहे। और हादसे को लेकर के यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और उसी हादसे के बीच ट्रेन पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, जिसके शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर के नागेंद्र शुक्ला ने एक मुद्दा प्लेटफार्म उच्चीकरण को लेकर के भी इस कर्मिक अनशन पे एक मांग पत्र और सौंप दिया है अपने क्रम में। और क्या आप कहना चाहिए? हमारा यही कहना है कि आप लोग मीडिया से जुटे हैं, हमारी बात, हमारे प्रधान जी की बात, हमारे गांव के लोगों की बात रेल प्रशासन सहित देश और प्रदेश के कोने कोने में जाना चाहिए। और हमारे भगीरथपुर में ये 150 मीटर सड़क, आप खुद मीडिया के लोग देख लें कि 150 मीटर सड़क न। आप ट्रेन पे चढ़ते हैं, उतरते हैं? चढ़ते उतरते हैं, लेकिन परेशानी होती है। किस तरह की परेशानी? बहुत परेशानी है, चढ़ने उतरने में भी परेशानी हो जाती है, कभी गिर भी पड़ते हैं वहाँ पर। अच्छा, अधिकतर महिलाएं काफी कई बार गिर चुकी हैं वहाँ पर। अच्छा, वो लोग जो काफी वहाँ पर सुविधा नहीं है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ये जो 150 मीटर रोड रेलवे छोड़ रही है, ये बहुत ही जरूरी है बनाना, क्योंकि हमारे इस रेलवे के पश्चिम साइड में एक डी है, बस उनके लिए ही एक रास्ता ही है। आपको पूरे बरसात में समझिए बहुत दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, अगर बारिश हो जाती है, यहाँ टिकट घर तक जाने के लिए यहाँ के जो यात्री हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है। आप जान सकते हैं,
रेलवे के आय का एक स्रोत रेलवे हाल्ट स्टेशन भी है, लेकिन रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी एक छोटी सी लापरवाही करके अपने आय के स्रोत पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर यह 150 मीटर सड़क रेलवे बना देता है समय से, तो उनके आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। उनके आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को धरना प्रदर्शन कार्मिक अनशन करना पड़ रहा है और मांग करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं भागीरथपुर रेलवे स्टेशन के सड़क की समस्या। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष।